कीव पर सबसे बड़ा हमला करके पुतिन ने महायुद्ध का सायरन बजा दिया। पुतिन के विरुद्ध ट्रंप और यूरोपीय यूनियन के नेताओं के बीच महत्वपूर्ण बैठक में आगे की रणनीति पर मुहर लगेगी। माना जा रहा है कि यूक्रेन में नेटो सेना की तैनाती के साथ साथ लड़ाकू विमानों को यूरोप में तैनात किया जाएगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने अब पुतिन के साथ 1-to-1 मीटिंग को रद्द कर दिया है। वहीं यूरोपीय यूनियन ने ऐलान कर दिया कि जब तक रूस बर्बाद नहीं होगा तब तक युद्ध विराम नहीं होगा, और अब अमेरिका और यूरोपीय संघ के अगले कदम पर युद्ध का भविष्य टिका हुआ है। यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी पर एयर स्ट्राइक की। यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। अब पुतिन की सेना ने यूक्रेन से बारूदी बदला लिया है। यूक्रेन सरकार का दावा है कि पहली बार कीव की प्रमुख सरकारी इमारत पर रूसी सेना ने हमला किया है। युद्ध शुरू होने के बाद इसे अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला बताया जा रहा है, क्योंकि रूस ने 805 ड्रोन और 13 घातक मिसाइलों से हमला किया है। रूस के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन के खिलाफ जंग का सीधा ऐलान कर दिया है। क्या रूस पर हमले की तैयारी शुरू हो गई? यूरोप में विश्व युद्ध का रिहर्सल शुरू हो गया। क्या यूक्रेन में नाटो सेना की तैनाती होगी? पुतिन के हमले का बदला लेगा अमेरिका? कीव पर हमला अब महायुद्ध वाला बदला। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध तेज हो गया है। रूस की सेना ने शनिवार की रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर सबसे बड़ा हमला किया। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ड्रोन से हमले किए। यही नहीं, अपनी घातक मिसाइलें बरसाईं। रूस ने कीव में सरकारी बिल्डिंगों को निशाना बनाया है, वही इमारतें जिन्हें बहुत सुरक्षित माना जाता था, क्योंकि अमेरिकी एयर डिफेंस से सुरक्षा घेरा तैनात था। लेकिन रूसी सेना ने सुरक्षा चक्रव्यूह को भेद दिया। इसी हमले के ठीक बाद यूक्रेन ने नाटो सेना की मदद से रूस पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना ने रूस के ब्रायंस्क इलाके में द्रूजबा ऑयल पाइपलाइन को निशाना बनाया है। यानी अगले कुछ घंटों में रूस की तरफ से एक बार फिर यूक्रेन पर बड़ा हमला हो सकता है। तैयारी रूस भी कर रहा है और यूक्रेन भी। रूसी मीडिया के मुताबिक मॉस्को में पुतिन ने सेना के टॉप अफसरों के साथ अहम बैठक की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर बड़े हमले की धमकी दी है, तो अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोपियन यूनियन के नेताओं के बीच एक अहम बैठक होनी है। यानी रूस से लेकर यूक्रेन तक, यूरोप से लेकर अमेरिका तक खतरनाक संकेत मिल रहे हैं। ये संकेत महायुद्ध के हैं। पोलैंड के एयर स्पेस में नाटो के लड़ाकू विमानों ने मोर्चा संभाल लिया है। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि नाटो के कई लड़ाकू विमानों को यूक्रेनी हवाई सीमा में भी देखा गया है। ये तैयारी रूस की तरफ से होने वाले हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई के लिए है। तो वहीं फ्रांस ने विश्व युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। ये खुलासा कुछ सीक्रेट दस्तावेजों से हुआ है। यानी फ्रांस को पूरी आशंका है कि आने वाले कुछ दिनों में पुतिन की सेना नाटो में शामिल किसी मुल्क को निशाना बना सकती है। बड़ी बात यह है कि रूस ने भी यूक्रेन युद्ध में नाटो को सीधी एंट्री के बाद यूरोप तक हमले का ऐलान कर दिया है। पुतिन की धमकी का मतलब है उनकी मिसाइलों का अगला निशाना नाटो मुल्क में शामिल देश हो सकते हैं। लेकिन पुतिन की धमकी के बावजूद यूक्रेन में नाटो सेना की तैनाती का प्लान तैयार हो गया है। अब यूक्रेन में 10,000 यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया जाएगा। ये सैनिक अलग अलग पश्चिमी मुल्कों से होंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की अगुवाई में यूरोपीय सेना प्रमुखों ने यूक्रेन में 10,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। प्लान के तहत यूक्रेनी सेना के साथ नाटो की सेना जमीन पर लड़ेगी, जबकि यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए लड़ाकू विमानों की एक यूनिट यूक्रेन के बाहर तैनात की जाएगी। नाटो की देखरेख में ये यूनिट रूस की तरफ से आने वाले खतरों से निपटेगी। रूस पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी पूरी है। इसी कड़ी में
यूक्रेन ने कीव पर हमले के ठीक बाद रूस की द्रुजबा ऑयल पाइपलाइन को निशाना बनाया है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि द्रुजबा ऑयल पाइपलाइन को भारी नुकसान हुआ है। ये वही पाइपलाइन है जिससे कई मुल्कों को रूस तेल सप्लाई करता है। इतना ही नहीं, अब यूक्रेन की सेना तुर्की में बने TB2 बायरक्तार ड्रोन से हमला कर रही है। इसी ड्रोन से यूक्रेन की सेना ने ब्लैक सी में रूसी सेना की नाव को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के कई सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन इन घातक ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन अब एक बार फिर इसी ड्रोन से रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि अब पुतिन से कोई बातचीत नहीं होगी। बातचीत होगी तो मॉस्को में नहीं बल्कि कीव में होगी। वो कीव आ सकते हैं, लेकिन मैं मॉस्को नहीं जा सकता। जब मेरा देश हर दिन मिसाइलों और हमलों का सामना कर रहा है, मैं उस आतंकवादी की राजधानी में नहीं जा सकता। पुतिन ये समझते हैं। दरअसल जेलेंस्की को पुतिन ने मॉस्को आने का ऑफर दिया था, वही ऑफर जिसे जेलेंस्की ने सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि पुतिन और जेलेंस्की की 1-to-1 मीटिंग होगी, लेकिन अलास्का और व्हाइट हाउस में हुई मीटिंग का नतीजा सिफर रहा। पुतिन और जेलेंस्की की बैठक को लेकर सिर्फ अटकलों का दौर जारी है। न तो मीटिंग की जगह तय हुई और न ही तारीख। हाँ, यूक्रेन और रूस के बीच हवाई हमले जरूर तेज हो गए। न पुतिन की सेना रुकने को तैयार है और न ही यूक्रेन की सेना। युद्ध रुकने की संभावना अब बहुत कम है। अब एक बार फिर पुतिन से ट्रंप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बातचीत में कुछ निकलेगा इसकी उम्मीद ना के बराबर है। बड़ी बात यह है कि कीव पर रूस के घातक हमले के बाद फ्रांस और जर्मनी ने विश्व युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्रांस ने अपने नागरिक अस्पतालों को युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। बाकायदा इसके लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक हर दिन सैकड़ों जख्मी सैनिकों को संभालने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस न सिर्फ अपने सैनिकों के लिए बल्कि नेटो देशों के सैनिकों के लिए भी इलाज की व्यवस्था कर रहा है। नेटो के आर्टिकल 5 के तहत अगर किसी भी नेटो देश पर हमला होता है तो सभी देशों को युद्ध में कूदना होगा। जर्मनी ने भी ऑपरेशन डॉइचलैंड नाम से 1000 पन्नों का एक दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें सुरक्षित स्थलों, बंकरों और नेटो सैनिकों और सैनिकों की तैनाती का पूरा खाका दिया गया है। दस्तावेजों से पता चलता है कि जुलाई में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत विश्व युद्ध हुआ तो दोनों मुल्कों की सेना मिलकर जवाबी कार्रवाई करेगी। यूरोप के तमाम नेता यही मानते हैं कि यूक्रेन रूस के बीच युद्ध विराम नहीं होगा। ये तभी होगा जब रूस युद्ध हारे या फिर रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो जाए। ऐसे में अमेरिका और यूरोप की नई रणनीति दोनों मोर्चों पर जबरदस्त प्रहार की है, लेकिन सवाल यही है कि अमेरिका और यूरोप के एक्शन का जवाब पुतिन कैसे देते हैं। आज तक ब्यूरो।